नमस्कार किसान भाइयों, मैं पुनीत अग्रवाल डेयरी ज्ञान की तरफ से स्वागत है आपका डेयरी ज्ञान में। तो किसान भाइयों, आज हम आए हैं गुड़गांव से सटे बादशाहपुर के पलरा गांव में। यहाँ हमारे दो भाइयों ने सेटअप कर रखा है बायोफ्लॉक का, जहाँ पर इन्होंने कुल 36 टैंक्स लगा रखे हैं। तो किसान भाइयों, चलो जानते हैं आगे चल कर के कि किस तरीके से इन्होंने यहाँ पे सेटअप किया था, क्या इनको जो प्रेरणा थी यहाँ बायोफ्लॉक की तरफ खींच लाई, और कौन कौन सी मछलियां हैं इनके पास में, कितनी अब तक क्रॉप निकाल चुके हैं, कितना मुनाफा कमा चुके हैं, कितना इनका खर्चा आया था, और क्या एक सावधानियां हैं जो बायोफ्लॉक के दौरान आपको बरतनी चाहिए जिससे कि आप इसमें सफलता प्राप्त कर सकें। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पास वाला घंटी का बटन है वो भी ज़रूर दबा लीजिए, जिससे कि आप हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन ले पाएँ। नमस्कार भैया। भैया, सबसे पहले मैं आपसे आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम है प्रवीण यादव। और भैया आप? नरेश शर्मा। तो भैया, आप दोनों पार्टनर हैं इस बायोफ्लॉक में? हाँ, ठीक है। तो ये एरिया कौन सा है, इस एरिया का नाम बता दीजिए आप मेरे को, जिससे बादशाहपुर में पलरा गाँव। तो ये गुड़गांव से बिल्कुल सटा हुआ है। तो भैया, सबसे पहले हम जो जानना चाहेंगे, क्योंकि लोग अभी बायोफ्लॉक में आने के लिए बहुत ज़्यादा जानकारियाँ चाहते हैं, पर जहाँ भी देखते हैं ज़्यादातर फ्रॉड मिलता है, उन्हें जानकारी पूरी नहीं मिलती है, गलत जानकारी मिलती है, या फिर पैसे देने के बाद में भी लोग जो मटेरियल है वो प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो आपको हम जानना चाहेंगे कि सबसे पहले आपने यहाँ पे कितने टैंक लगा रखे हैं, और आपने जब स्टार्ट किया था तो कितना टाइम आपको स्टार्ट किए हो गया, और क्या क्या आपको परेशानियाँ इसमें स्टार्टिंग में आई थी। तो भैया, सबसे पहले आप मेरे को बताइए कितने टैंक्स हैं आपके यहाँ पर इसमें? हमारे पास 36 टैंक है। 36 टैंक है। तो भैया, इन 36 टैंक्स में आपने कौन कौन सी मछलियाँ डाल रखी हैं? ये कोई है जी पंगास है जी राहु कतला है जी। और जो बाकी आने वाली है वो तो अभी आएगी हमारी। ठीक है। तो भैया, आपने अभी इसको स्टार्ट किया, कितना टाइम हो गया आपको? हमें इसको स्टार्ट किया भाई 1 साल हो चुका है। तो आप इसमें से अभी कितनी क्रॉप ले चुके हैं? 1 क्रॉप निकाल चुके भाई इसमें से, और दूसरी हमारी अभी तैयार हो रही है। दूसरी तैयार है, तो मतलब वो महीने 20 दिन में आपकी तैयार होकर के आप निकालने के महीने के अंदर उसको हम निकाल देंगे। ठीक है भैया। तो भैया, आपने जब इसको साल भर पहले स्टार्ट किया था, तो सबसे पहले तो आपके मन में विचार कैसे आया कि भाई हमें बायोफ्लॉक करना है? क्या आपके मन में विचार आया? बायोफ्लॉक की हमारी स्टार्टिंग से ही इच्छा थी। जब ये तकनीक आई थी तो हमें इस चीज़ का पहले प्रॉपर ज्ञान नहीं था जी। भाई कैसे स्टार्टअप करना है हमने जी। फिर हमने इसका थोड़ा बहुत यूट्यूब से भी सीखा, कुछ हमने वैसे नॉलेज ली। उसके बाद हमने भाई के साथ विचार विमर्श किया कि इस काम को करना है। तो भाई टेंट लाइन में थे, टेंट का काम है भाई का, तो भाई की भी इस काम में बहुत दिलचस्पी थी, तो टेंट के काम से सीधा बायोफ्लॉक में आ गया। तो आपने इसकी जो प्रॉपर ट्रेनिंग है वो कहाँ, किसी पर्सनल बंदे से ली या फिर गवर्नमेंट सेक्टर से, कहाँ से आपने ट्रेनिंग ली? इसकी गवर्नमेंट सेक्टर से ली थी भाई, ज़्यादा गवर्नमेंट सेक्टर से। तो और बाकी कुछ आपने जो सीखा वो यूट्यूब से? बाहर से भी सीखा था और कुछ गवर्नमेंट से सीखा था। ठीक है। तो भैया, शुरुआत में आपको क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा, जैसे कि टैंक इंस्टॉल करने में, या फिर जो मछलियाँ लेकर के आते हैं बाहर से उसमें मोटिलिटी वगैरह, कुछ इस तरीके की परेशानियाँ आपको आई कुछ? स्टार्टिंग में सेटअप लगाने में थोड़ी सी परेशानी थी, उसके बाद में हमें कोई परेशानी नहीं ना। वो किस तरीके की परेशानी? क्योंकि जो भी हमारे किसान भाई से शुरुआत करना चाहते हैं, अगर आप बताएंगे तो वो बेहतर समझ पाएंगे कि इन चीज़ों की सावधानी बरतें, जिससे कि आपको स्टार्टिंग में थोड़ी परेशानियां कम आए। कुछ क्या परेशानियां थी वो? इसमें भाई परेशानी कुछ नहीं आती है। सबसे पहले हमारा काम तारपुलिन का होता है। जी। तारपुलिन जितनी अच्छी होगी जी उतना अच्छा हमारा काम होगा। ठीक है। उसी बेस पे हमने चल के सारा काम स्टार्ट किया। ठीक है। हमने पहले वेल्डर से कांटेक्ट किया। ठीक है। जाली का कांटेक्ट किया, फिर हमने और गाइडलाइंस ली थोड़ी इसके बारे में। ठीक है। फिर हमने खुद सेटअप करके देखा। पहले हमने 2-3 टैंक लगा के देखे। ठीक है। उसमें सक्सेस होने के बाद हमने इसे 36 टैंक इंस्टॉल किए। 36 टैंक इंस्टॉल करे। तो अभी आपके 36 टैंक में से टोटल कितने टैंक्स में आपकी मछलियाँ हैं, और कुछ खाली आपने रख रखे हैं क्या? मेरे पास 32 टैंक भरे हुए हैं अभी फिलहाल। ठीक है। 4 टैंक आपने स्पेयर के लिए आपने हाँ, खाली छोड़ रखे। वो कोई बीमारी आ जाए, फंगल की आ जाए, या कोई नली दिक्कत आ जाती है जी, तो वो हमने स्पेयर में रखे हुए हैं, उसमें से निकाल के दूसरे में शिफ्ट कर सकते हैं। अदरवाइज वैसे कोई दिक्कत आती नहीं है। नहीं आती है। बायोफ्लॉक में बहुत कम बीमारी आती है। बहुत कम है। तो चलिए भैया, अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से आपने सेटअप कर रखा है, और क्या आप फ्लॉक के लिए क्या करते हैं, और किस तरीके से आप पीएच लेवल वगैरह मेंटेन करते हैं, टैंक आपके किस तरीके के। तो भैया, सबसे पहले आप मेरे को ये बताइए कि जो टैंक आपने 36 टैंक इंस्टॉल कर रखे हैं, टैंक को लगाने का, बनाने का क्या कुछ तरीका है, जिससे कि इसमें ज़्यादा गंदगी ना हो, और आपका जो है पानी कितना आता है इसमें, ये चीज़ आप मेरे को बताइए सबसे पहले काम होता है हमारा जाली का। जी। ठीक है। इसमें आप 1x1 की भी ले सकते हो, 3x3 की भी ले सकते हो। ठीक है। ठीक है। लोहे की जाली होती है, कहीं भी हार्डवेयर के पास उपलब्ध हो जाती है। ठीक है।
जाली के बाद हमारा काम आता है तारपोलिन। तारपोलिन। तो तारपोलिन भैया कितना मोटा होना चाहिए, उसकी स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए? तारपोलिन भैया 750 GSM इस काम के लिए सबसे बेटर मानते हैं। ठीक है। ना ज़्यादा हैवी होता है ना ज़्यादा हल्का होता है। अभी आपका टैंक का साइज क्या है भैया? टैंक का साइज हमारा 4 डायमीटर का टैंक है भैया। ठीक है। और उसकी हाइट 4 फीट है भैया। 4 फीट। तो इस 4 फीट बाय 4 डायमीटर के टैंक में कितना पानी आ जाता है भैया? इसमें 10,000 लीटर पानी आता है। 10,000 लीटर। हाँ। तो जैसे कि आपने मेरे को बताया, आपने इसमें कवई, राहू, कतला और ये सब मछलियाँ डाल रखी हैं। तो एक टैंक में आप अगर हम माने तो कवई के कितने आप बच्चे स्टार्टिंग में डालते हैं? कवई के इसमें हम 4,500 से 5,000 स्टॉक करते हैं। 4,500 से 5,000 आप इसमें बच्चे डाल सकते हैं, इसमें हमें अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। जिससे ग्रोथ डालने से ग्रोथ रुकेगी, कोई फायदा नहीं है डालने का। इसलिए हम इसमें 4,500 से 5,000 डालते हैं। 4,500 से 5,000। तो 4,500 से 5,000 जो बच्चे अगर डाले जाते हैं तो उसमें ग्रोथ प्रॉपर होती है, प्रॉपर ग्रोथ मिलेगी आपको। और मोटिलिटी की भी इतना दिक्कत नहीं रहेगी। नहीं दिक्कत रहेगी, ज़्यादा होने पर मोटिलिटी भी ज़्यादा होगी। ठीक है। तो भैया आप इसमें अब फ्लोक के लिए किस तरीके से करते हैं, क्या आप फ्लोक कैसे बनाते हैं इसमें, और पीएच लेवल वगैरह जो बताते हैं बायोफ्लोक में, वो किस तरीके से मेंटेन करते हैं आप? सबसे पहले हमारा काम होता है जाली का, जैसे मैंने आपको बताया था जी। उसके बाद तारपोलिन जी। और ये देख रहे होंगे आप, ये मैट है जी। ठीक है, जो तारपोलिन की सेफ्टी भी करता है। ठीक है। जाली के बाद हमने ये मैट दिया हुआ है, उसके बाद हमने तारपोलिन डाला हुआ है। ठीक है। तारपोलिन डालने के बाद इसमें हम बीच में आप देख सकते हो फिल्टर दिया हुआ है हमने इसमें। जी। ठीक है ना, टैंक में बीच में फिल्टर दे रहे हैं, जो मछलियों की गंदगी होती है जी, पोटी उनको बोलते हैं, वो ड्रेनेज कर लेंगे ताकि अमोनिया क्रिएट ना हो इसके अंदर। ठीक है। उसके लिए हम इसका पानी ड्रेनेज कर देते हैं 1 से 2 दिन के अंदर, जो इसकी बाहर गंदगी निकल जाए और इसमें अमोनिया क्रिएट ना हो। ठीक है। सबसे पहले तारपोलिन के बाद हमारा काम आता है टैंक का। जी। टैंक ये तारपोलिन बनता है जी। केमिकल यूज होते हैं जी। तो अगर किसान भाई डाल दे डायरेक्ट तो केमिकल भी होगा उसमें, मछलियों को भी दिक्कत होगी। सबसे पहले इसको हम सैनिटाइज करते हैं। ठीक है। ठीक है। सैनिटाइज के बाद इसमें हम 10,000 लीटर पानी स्टॉक करते हैं। ठीक है। ठीक है। उसके बाद हम डालते हैं एरिएशन। जी। एरिएशन हमें जो दिया जाता है, ऑक्सीजन हम जिसमें देते हैं टैंक में, जी, वो डालते हैं। जी। उसमें डालने के बाद 1 हफ्ते तक हम पानी का ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है। उसमें हम पानी की सुबह भी जांच करते हैं, शाम को भी जांच करते हैं। जी। पीएच कितना है, जी, टीडीएस इसका मेंटेन करना पड़ता है। जी। एरिएशन प्रॉपर चलता रहता है। जी। उसके बाद में हम उसमें बच्चे की सोचते हैं 1 हफ्ते के बाद। ठीक। तो ये पीएच और टीडीएस जो है लेवल मापने के लिए कुछ मीटर्स होते होंगे? हाँ, मीटर से हमारे पास ठीक टीडीएस है। मीटर भी अच्छा, है। अगर ये टीडीएस या पीएच कम या ज़्यादा हो जाता है नहीं, तो स्टार्टिंग से अगर हम इसको करके चलेंगे जी, तो दिक्कत नहीं आएगी। ठीक कई है। बार क्या कर देते हैं हम, जल्दबाजी में हो जाते हैं। जी। हम ये सोचते हैं टैंक तैयार हो गया है, बच्चा ला देते हैं, डाल देते हैं। जी। उसमें किसान को नुकसान है, हमें नुकसान। ठीक है। सबसे पहले सैनिटाइज कर लो, ठीक है। वाटर मैनेज करो उसका। टीडीएस के लिए नमक डालते हैं, ठीक है। चूना भी डालते हैं इसमें, जी। पीएच लेवल की मॉनिटरिंग करते हैं। जी। उसके बाद में नापने के बाद हमें ये एक्चुअल पता चल जाता है टीडीएस कितना होना चाहिए, पीएच कितना होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में हम बच्चे की सोचते हैं फिर आगे। तो अगर ये टीडीएस और पीएच कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो उसके लिए कुछ ट्रीटमेंट होता है, तो वो आप क्या कुछ ट्रीटमेंट करते हैं, या फिर आपके सामने अभी तक ऐसी कोई परेशानी आई नहीं? हमारे पास कोई परेशानी आई नहीं फिलहाल, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने अच्छा मैनेज करके दिए। इसमें बायोफ्लोक में सारा काम है मैनेजमेंट का। जी। अगर आपने सुबह शाम आपकी मैनेजमेंट अच्छी है तो पानी में कोई समस्या नहीं है। अभी तक हमने ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस की नहीं है इस काम में। ठीक है। तो भैया आप जैसे इसमें आपने कवई डाली है, तो कवई आप स्टार्टिंग में आपने पहली बार तो खरीदी कहाँ से, क्या रेट पे मिली थी आपको? कवई हमने कलकत्ता से मंगाई है जी। और दिल्ली में एक भाई है अपना जानकर जी, उससे भी लिया हमने। ठीक है। तो कवई का क्या स्टार्टिंग में रेट था, बच्चा कितना बड़ा था? कवई में स्टार्टिंग में हमने इसमें 2,500 लाइन का बच्चा डाला था अपने पास में। ठीक है। 2 से 2,500 लाइन का बच्चा मैंने इसमें स्टॉक किया था। जी। तो बच्चा मेरा 2 रुपये 20 पैसे इन समय, जैसे आप बच्चा लोगे वही रेट है। ठीक है। बच्चा हल्का लोगे हल्का मिल जाएगा। उसके बाद में आप जैसे स्टार्टिंग में बच्चा लेकर के आए, तो उसमें आपने स्टार्टिंग में फीड क्या देते हैं आप? फीड उसकी अलग अलग फीड्स होती है। बच्चा है जी, दाना नहीं दे पाते हैं जी, तो उसके लिए हमारे पास फ्लोटिंग का पाउडर भी आया है, जी, वो भी डालते हैं हम। जी, ब्रेड स्लाइस भी डालते हैं। जी, ठीक है ना, ये चीज़ें हम इनको देते हैं। ये चीज़ देते हैं। तो मतलब क्या कुछ समझे कि कवई की जैसे आप 6 महीने बाद क्रॉप निकालते हैं, तो 6 महीने बाद उसका साइज़ क्या हो जाता है? 150 से 200 ग्राम तक। 150 से 200 ग्राम। और उस 6 महीने के दौरान अगर हम लगाएं, कितना खर्चा जो है एक टैंक पे आ जाता है? एक टैंक पे मान को चलो, मैं आपको छोटा छोटा हिसाब बता देता हूँ। अगर मैंने इसमें 5 मछलियों की क्वांटिटी निकाल के चलता हूँ जी, 5 मछली पे स्टार्टिंग से लेके और हार्वेस्टिंग तक जी, 80 से 90 रुपये खर्चा आता है। अच्छा, 5 मछली। ठीक है। तो
अभी मान लीजिए कवई का क्या कुछ रेट है, किस रेट पर बिक कवई रही का है? जो मैंने हार्वेस्टिंग की थी इससे पहले जी 3-4 महीने पहले मैंने बच्चा निकाला था, वो बड़ा जी करके जी मैंने निकाला था। 170 ग्राम भी था, जी कुछ 180 ग्राम भी था। जी तो वो उस टाइम रेट था 410 रुपया, 400 रुपये। 400 रुपये। तो मतलब कि हम तकरीबन मान सकते हैं कि 1 किलो जो मछली है उस पर आपका खर्चा 100 रुपये आएगा 100 रुपये बिल्कुल, और वो आपको देगी अंतिम में 400 रुपये। बिल्कुल। तो तो 300 रुपये का प्रॉफिट 300 रुपये प्रॉफिट, जिसका मतलब कि 4 गुना मुनाफा बायोफ्लोक में आप लगा सकते हैं। इसमें भैया और मतलब कुछ परेशानियां इस तरीके की, भाई आप जो क्रॉप निकालते हैं स्टार्टिंग से एंड तक, कुछ क्या परेशानियों का सामना क्या करना पड़ता है? ऐसी कोई परेशानी नहीं आती। अगर हम स्टार्टिंग से ही बच्चों को सैनिटाइज करके अच्छी तरह से मैनेज करेंगे जी तो आपको लास्ट तक क्रॉप करने में, हार्वेस्टिंग करेंगे उस टाइम तक कोई परेशानी नहीं होगी इस चीज़ की। ठीक है ठीक है। भैया, ऑक्सीजन एरिएशन के लिए आप क्या क्या करते हैं इसमें, जिससे ऑक्सीजन लेवल? एरिएशन के लिए भी हमने मशीन लगाई हुई है, जी। वो हमारे सामने मशीन लगी हुई है। जी ठीक है। उस एक मशीन से हम 10 से 12 टैंक चला सकते हैं अपने। HGB 280 लगाई हुई है हमने उसमें। ओके। तो भैया आप जो नए किसान भाई जो इसमें आने का सोचते हैं अभी बायोफ्लोक में, उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि किस तरीके से शुरुआत करें? डायरेक्ट बड़े ज़्यादा टैंकों से ही शुरुआत करें, छोटे टैंकों से करें, किस तरीके से? हम सबसे पहले किसान भाई ये कहना चाहते हैं जी छोटे स्तर पे काम करें, ठीक है। उनको एक्सपीरियंस हो जाएंगे, जी उसके बाद बड़े स्तर पे काम करें। ठीक है। तो ये लाइन एक ऐसी लाइन है हमारी, जी इसमें धोखाधड़ी बहुत ज़्यादा है। जी आपको बोल देंगे, मैं आपको बोल दूंगा कि ये टैंक 70,000 रुपये कमा के दे देगा, 80,000 रुपये कमा के दे देगा, जी वो चीज़ गलत है। जी जब किसान खुद करेगा, सबसे पहली बात होती है हमारे बच्चे पे। जी बच्चा अच्छा लेंगे, हम्म, अच्छे ग्रोथ करेगा, जी उसी हिसाब से आपको मैनेज। ठीक है। ठीक है। क्योंकि धोखाधड़ी इसमें ऐसी हो जाती है, आपको बोल देंगे 750 GSM का है, जी। किसान को कोई पहचान नहीं है, स्टार्टिंग में काम स्टार्ट किया है, जी मैं आपको 650 का दे दूँ, 800 का दे दूँ, जी उसमें कोई फ़ायदा नहीं। जो इसके लिए सूटेबल हो जी। वो हमें देना चाहिए। तो भैया आपका एक टैंक का खर्चा अनुमानित तौर पर शुरुआत में क्या आता है? एक टैंक का खर्चा हमारा 17 से 20 हज़ार के बीच में आता है। 17 से 20 हज़ार के बीच में आता है। अब ये टारपोलिन जो है इसकी कितनी लाइफ है इसकी? देखो जी, तारपोलिन की लाइफ तो 5 साल भी चला सकते हो आप, जी। 6 साल भी चला सकते हो। ठीक है, जो 750 GSM की है वो बेस्ट है, वो आपसे Best 5 से 7 साल लाइफ लॉग में सक्सेस 750 GSM की है। वो आराम से Heavy चलेंगे। लेंगे कोई फायदा नहीं है उसका। ठीक ठीक है। है। तारपोलिन हमारी स्टार्टिंग 5,000 से हो जाती है जी और 12,000 तक की। ठीक है। तो भैया ये आपको एक टैंक आपका 20,000 रुपये का खर्चा आया, इसमें आपने बच्चा डाला, बच्चा डालने की भी आप एक टैंक की अगर 5,000 बच्चे डालते हैं कवई के, तो मोटे मोटे तौर पर हम लगा सकते हैं कि 15,000 रुपये के बच्चे आ गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो 35,000 रुपये का, और उसके बाद में आप एक टैंक पर खर्चा लगा लीजिए 8 से 10,000 रुपये का। तो अंतिम में जो आप मुनाफा लगाएंगे एक टैंक से, आप कितना मुनाफा ले पाते हैं फिर? मुनाफा तो जी इसका हार्वेस्टिंग के टाइम पे ही बता सकते हैं। तो पर हम मोटा मोटा एक अंदाजा लगा सकते हैं, जैसे कि मैनेजमेंट के आपने ऊपर है बताया। सारा, मैनेजमेंट के ऊपर है। जैसे आप मैनेजमेंट करोगे, मैनेज करोगे टैंक को, उस हिसाब से आपको मुनाफा देके जाएगा। मैंने आपको कवई का बताया था, मैंने कवई की हार्वेस्टिंग की है, मेरे पास 10 टैंक थे। जी ठीक है। स्टार्टिंग मैंने कवई से स्टार्ट किया था अपना, ठीक है। पंगास भी निकाली थी मैंने, जी पंगास का रेट कम था, जी तो कवई का मैंने आपको बताया था। तो कवई में 3 से 4 गुना मुनाफा आप ले सकते हो, अगर मैनेजमेंट अच्छी हो तो 3 से 4 गुना मुनाफा आपका कहीं नहीं जाएगा। ठीक है। तो भैया ये पानी जो है, इसमें पानी के लिए आपने क्या कुछ यहाँ पर सिस्टम कर रखा है? पानी के लिए हमने अपना बोरिंग कराया हुआ है, 3 है। HP की मोटर डाली हुई है उसमें। ठीक है। तो पानी कितने टाइम में बदलना होता है इसका? कवई का पानी हमें एक बार स्टार्टिंग में मैनेज कर दिया जी। उसके बाद तक आपको पानी बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आखिर क्रॉप की हार्वेस्टिंग टाइम हाँ, तक? क्योंकि इसमें हम फ्लोक भी डालते हैं। ठीक है। और अगर कोई परेशानी हो जाती है तो उस दौरान आप पानी को बदल सकते हैं हाँ, इसमें? उस दौरान हम पानी को बदल सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें फिल्टर दिया हुआ है, जी ड्रेनेज के लिए होदी बनाई हुई है। जी ये हमने इनका वाल दिए हुए हैं, यहाँ से हम इनका जितनी गंद होगी या कुछ भी होगा जी। वो सारा हम इनका हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत आप सुबह या शाम के टाइम दिन में एक आध बार इसे थोड़ा बहुत चलाते हैं क्या हर नहीं। टैंक में से? हम इसका 2 दिन में या 3 दिन में निकालते हैं, क्योंकि अमोनिया क्रिएट इतनी जल्दी नहीं हो पाता है। ठीक है। फ्लोक डाला होता जी। है, फ्लोक को मछली की पोटी चाहिए होती है। जी ठीक है ना, जी। वो खाते हैं, फ्लोक खाता है मछली की पोटी, जी और मछलियाँ खाती है फ्लोक को। ठीक तो है। इतनी जल्दी हम उसको करते नहीं है। ठीक है। तो मतलब 2 से 3 दिन में आप एक बार हाँ, थोड़ा सा 2 से 3 चला दिन करके में इससे थोड़ा थोड़ी चला देर देते, जो ज़्यादा गंदगी निकल निकल जाए हमारी। निकल जाती है। ठीक है। पानी इतना फिर खराब नहीं होगा। ठीक है। तो भैया अब इसके साथ में मैं आपसे एक चीज़ और जो पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपने भी कुछ स्ट्रगल्स फेस किए हैं और आप बता भी रहे हैं कि लोग इसमें धोखाधड़ी बहुत करते हैं, जानकारी पूरी नहीं देते हैं, तो आपको अब इसमें टाइम भी 1 साल हो गया है। हाँ जी भाई। तो अब आप इसमें कोई यहाँ पर कुछ ट्रेनिंग सेशन वगैरह भी लेते हैं या किस तरीके से? ट्रेनिंग सेशन हमारा चल रहा है जी 2 बैच में पहले दे चुका हूँ, जी। तीसरा बैच मेरा 15 तारीख को है, अगले महीने की 15 तारीख
अगले महीने की 15 तारीख को। तो ये अगले महीने की 15 तारीख को, उसमें आप पर्सनल ट्रेनिंग्स भी देते हैं या फिर बैच 10, 15 या 20 लोगों का इस तरीके से ही देते हैं? पर्सनल ट्रेनिंग भी देते हैं और हमारे पास बैच भी आता है। हम तो सिर्फ एक चीज सोच के चलते हैं, हमारा ये काम नहीं है आज आपसे पैसे ले लिए, ट्रेनिंग दे दी, आप जाओ आप सेटअप करो जी। हम तो ये सोचते हैं किसान का पैसा हमारा पैसा जी। जब बंदा ये चीज सोच लेगा किसान का पैसा मेरा पैसा है जी, तो कभी भी मार नहीं खाने देगा उसको। बिल्कुल ठीक है। आज मैं आपको बोल दूं मेरे पास से ट्रेनिंग लेके चले जाओ जी, आप अपना सेटअप कर लो जी, मैं एक बार भी आपका सेटअप ना देखने चाहूँ जी, ठीक है, आप मेरे से फोन पे कांटेक्ट करो जी, मैं फोन ना उठाऊं जी, उसमें कोई फायदा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम ये सोचते हैं किसान को कि आप सेटअप करना चाहते हो जी, आप पहले यहाँ 1 दिन आओ, 2 दिन आओ, 3 दिन आओ, अच्छी तरह से काम को सीखो पहले, ठीक है, फीड कैसे कराते हैं, कैसे इरिगेशन देते हैं जी, मैं पूरी प्रॉपर तरीके से उनको बताई, ठीक है। उसके बाद में ना तो किसान को इतनी दिक्कत आएगी ना हमें इतनी चीज की दिक्कत आएगी, और किसी किसान को किसी चीज की दिक्कत आती है 24 घंटे में फोन उठाते हैं, ठीक है। तो किसान भाइयों, जैसे कि भैया ने बताया कि यहाँ पर ट्रेनिंग सेशन भी चलते हैं बायोफ्लॉक के बारे में। अगर आपको कोई ट्रेनिंग लेनी है तो उसके लिए भी आप भैया से कांटेक्ट कर सकते हैं। भैया की सारी कांटेक्ट डिटेल्स आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही होगी, और जो इनके ट्रेनिंग के चार्जेस और जो शेड्यूल रहेगा वो डिटेल्स सारी आप भैया से व्हाट्सएप नंबर, हम भैया के कॉन्टैक्ट नंबर दे रहे हैं आपको, उससे ले सकते हैं और भैया से कॉल करके भी पूछ सकते हैं। कोई भी किसान भाई किसी टाइम भी आना चाहिए, मोस्ट वेलकम है, कोई मनाही नहीं है उसको आने के लिए, ठीक है, ठीक है ना। और सेटअप में एक बार देखना चाहे 10 बार देखना चाहे, हम तो सीधी ये कहते हैं जी क्लास देने का कोई फायदा नहीं। बिल्कुल। हम मैं आपको 3 घंटे क्लास दे दूं, आप घर चले जाओ, देखो भूल सब जाता है इन चीजों। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। 2 बार आओ, 10 बार आओ, अच्छी तरह से देखो, टैंक को देखो, बनते कैसे हैं, कैसे फीडिंग कराते, कैसे ड्रेनेज कराते, पूरी चीज प्रॉपर तरीके से सिखाई जाएगी, ठीक है। तो किसान भाइयों, ये थी पलरा गांव से, बादशाहपुर के पलरा गांव से बायोफ्लॉक के बारे में वीडियो। यहाँ पर आप भैया से आकर के ट्रेनिंग भी ले सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं किस तरीके से भैया ने यहाँ सेटअप किया है, और 3 से 4 गुना मुनाफा ये अपनी कवई, सिंगी, रोहू, कतला इन मछलियों से ले रहे हैं, और एक सक्सेसफुल बायोफ्लॉक फार्म भैया ने यहाँ पर बना रखा है। करीब करीब 1 एकड़ की ज़मीन है। तो बाकी डिटेल्स आपको यहाँ स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही हैं, और अगर आप ट्रेनिंग के संदर्भ में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप भैया से कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए कांटेक्ट नंबर्स पर। तो किसान भाइयों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि और भी ज़्यादा लोग इन जानकारी को प्राप्त कर सकें तथा ट्रेनिंग ले सकें। डेयरी ज्ञान से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।